समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मान सिंह यादव इलाहाबाद और झांसी की स्नातक सीट पर विजय प्राप्त की। यही नहीं, वहां से 25 साल के तिलिस्म को तोड़ा जो कि यज्ञदत्त शर्मा ने हासिल कर रखा था। इस समय हमारे साथ है, मौजूद है, आपसे बात करते हैं। ये जो आपने 25 साल के तिलिस्म को तोड़ा है, यज्ञदत्त शर्मा को हराया है, क्या रणनीति अपनाई और किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर 24 साल से कब्जा था और जो पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर वित्त विहीन शिक्षकों के लिए 200 करोड़ रुपए दिया था उन्होंने मानदेय के रूप में, और शिक्षा मित्रों को 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए तो इस बड़े चुनाव में यूँ कह लीजिए सच और झूठ की जो ये लड़ाई थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनके नेतृत्व में लोगों का विश्वास। तो उस मुहिम को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया और जो मुद्दे थे जनता के बीच में हम मुद्दों को लेकर गए और लोगों ने समझा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ केवल छलावा कर रही है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान दे करके ऐतिहासिक जीत दिलाने में कामयाब हुई। स्नातक शिक्षक एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। सत्ता में बीजेपी पार्टी भी है, काफ़ी कुछ कर रही है, मगर आपने जीत हासिल की है। किन योजनाओं को आप लेके आएंगे, किन बिंदु पे काम करेंगे स्नातकों के लिए? जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे अब बेरोज़गार हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर रोज़गार मुहैया कराने के लिए और जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते मिडिल वर्ग से जो आ रहे हैं टूट जाते हैं और यहाँ से 500-600 किलोमीटर उनका सेंटर कर दिया जाता है, अनावश्यक 4-6-10 हज़ार रुपये उनके खर्च होते हैं। तो हमारी सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के, विषय विशेषज्ञ को लेकर के और आपके वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर के, शिक्षा मित्रों को लेकर के, नौजवानों बेरोजगारों को लेकर के गंभीर रहती है। अच्छा, उसी का परिणाम है कि इस चुनाव में भी इन सब लोगों ने ये माना कि बेहतर समाजवादी पार्टी है, उनके कैंडिडेट है, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा उन समस्त मतदाताओं का जिन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर और समाजवादी पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त की है। 2022 का चुनाव बहुत निकट है। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या आपका भी विचार है चुनाव लड़ने का, और क्या आप देखते हैं समाजवादी पार्टी 2022 में परचम लहरा पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आपके 2 क्वेश्चन हैं। मेरे लड़ने का तो मैं तो ऑलरेडी विधायक हूँ और 6 साल के लिए तो मुझे लगता है जब तक कार्यकाल अपना रहेगा समाजवादी पार्टी का तब तक ऑलरेडी मैं विधायक हूँ, तो मेरे लड़ने का तो कोई औचित्य नहीं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो आप देख लीजिए लगभग 4 महीने से किसान लगातार आंदोलनरत हैं और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी ये बात रखी है कि अगर किसानों को अच्छा कानून नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप उनका बुरा कानून लौटा दीजिए। जाहिर सी बात है, जिन कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है किसानों के लिए, मैं उदाहरण के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्या है, यह उद्योगपतियों पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का आप एक गलियारा तय कर रहे हैं, तो उसको लेकर के 4 महीने से किसान आंदोलनरत हैं और जिसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से उनके समर्थन में, उनके सहयोग में रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान घेरा कार्यक्रम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो किसानों के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि अगर आप समाजवादी पार्टी से तुलना करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देखेंगे
कि चाहे वो बेरोजगार हो, नौजवान हो या छोटे व्यापारी हों, सब ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जो क्वेश्चन है उसको लेकर के मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसके होंगे, और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। समाज के हर वर्ग का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है। जो सपा की सरकार में क्राइम ग्राफ था वो अब कम हो चुका है। क्या आपको वास्तविक में ये राम राज्य लग रहा है? देखिए, अब आपका मुंह है, आपका विचार है, आपका कहना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अभी एक आप ही के सहयोगी चैनल थे शाहजहाँपुर में, तो मैंने इंटरव्यू में अपने कहा था कि योगी राज में मर्डर के तरीके बदल गए, और मैंने 2 उदाहरण दिया था। एक मैंने अभी घाटमपुर कानपुर में सजेती का उदाहरण दिया था कि सजेती थाना के अंतर्गत लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसके पिता जब आते हैं तो सुनियोजित ढंग से उनके ऊपर ट्रक चढ़ा करके मरवा दिया जाता है। एक और मैं उदाहरण दिया कि इलाहाबाद की छात्रा थी, उसके साथ बदसलूकी किया गया और वह कई जगहों पर अपने एप्लीकेशन दिया कि मेरे और मेरे भाई को जान का खतरा है। उसका भाई गोवा में बीटेक कर रहा था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मरवा दिया जाता है। अब आप ये बताइए कि इसको आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूं कि क्या ये रामराज है? अगर आप इसको रामराज कहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जो और राज्य हैं वो इनसे कई गुना बेहतर हैं। इस राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो समय समय पर अपने विचार दे रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करके, झूठ प्रलोभन दे करके, और ये केवल अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए काम कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। दुनिया का कोई भी नेता बौखला सकता है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बौखला सकते। उनका जो व्यक्तित्व है उदारवादी है, और अगर जैसा कि रवीश कुमार जी भी कहते हैं गोदी मीडिया, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट किए हुए कोई अराजक तत्व वहाँ जा कर के उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं या उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं भाई, उनकी भी जिम्मेवारी है। फिर आप क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा देते हैं? अगर वहाँ कोई आपका बहरूपिया पहुँच करके और उनके सुरक्षा के बारे में या उनके प्रोग्राम के बारे में कोई गलत वो करता है, तो मुझे लगता है कि जो भी ये कृत्य उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा FIR का या जो भी, ये कहीं ना कहीं पूर्व मानसिकता से ग्रसित है। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी न कहीं बौखलाते हैं, न कहीं वो पक्षपातपूर्ण कार्य करते हैं। वो सबके हैं और जनता के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको जीते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और क्या आपको आवास मिला है सरकार की तरफ से? अभी तो केवल एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। आवास के बारे में जो विधायकों का तुरंत अलॉट हो जाना चाहिए, उसके बारे में अभी केवल हम हवा में, जैसे नहीं है कि एप्लीकेशन जाता है वो अपना काम करने लगते हैं, लेकिन अभी आवास अलॉट नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर मान सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आएगी, और जिस सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की है, स्नातकों के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे और नई योजनाएं लेकर आएंगे। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, चौपाल दर्पण, लखनऊ।